राधे राधे दोस्तों। वाव क्लासेस शॉर्ट हैंड में आपका फिर से स्वागत है। कल हमने देखा कि वॉवल्स की प्लेसिंग कैसे करेंगे। आज उसके आगे की एक्सरसाइज करते हैं और एक सवाल जो बच्चों के दिल में कई दिनों से है कि ये तीसरे प्लेस पर वॉवल कैसे आ रहा है, उसको आज अच्छे से समझेंगे। आज के चैप्टर का नाम है इंटरवेनिंग वॉवल। इंटरवेनिंग वॉवल का मतलब जो वॉवल तीसरे नंबर पर आए और बाद में आए उसको कैसे पढ़ा जाएगा, उसके बारे में आज का हमारा पूरा चैप्टर रहेगा। देखिए दोस्तों, आप लोग अभी अभी मेरे साथ वीडियो के साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आपकी नोटबुक्स वगैरह मुझे शेयर करते रहिए ताकि मैं देख पाऊँ कि आप अच्छा सीख रहे हैं, सही सीख रहे हैं या नहीं। सही सीखना इसमें बहुत जरूरी है। हम एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे, मैं आपकी नोटबुक नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए मुझे मालूम नहीं पड़ेगा कि आपके स्ट्रोक सही बन रहे हैं या नहीं। कहीं वो छोटे तो नहीं रह रहे, कहीं जरूरत से ज़्यादा लंबे तो नहीं है। तो आप मुझसे अपनी नोटबुक वगैरह शेयर करते रहिए, मुझसे पूछते रहिए कमेंट में, तो जिससे हम अच्छे से इसको सीख पाएंगे। अब देखिए, इस चैप्टर में हम देखते हैं कि पोजीशन कैसे लगानी है और इंटरवेनिंग वॉवल्स क्या होते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कुछ दिन तक आपकी नोटबुक में ऊपर पा मे बी ऑल गो टू दैट पेन इज नॉट मच गुड, इस तरह लिखिए। इस तरह लिखने से आपको वॉवल्स की पोजीशंस याद रहेंगी। अब देखिए, पहला देखिए टॉक। देखिए टी है, उसके पहले प्लेस का गहरा वॉवल है, ओ का वॉवल, तो हमने बना दिया टॉक। ये हो गया कौन से प्लेस का? फर्स्ट प्लेस। अब देखिए गेट। इसमें देखिए ये लाइन से ऊपर है, यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए आपको स्पेस दिख रहा होगा, लाइन से ऊपर है। मगर ये जो गेट है इसमें पहला ऊपर है, मगर दूसरे ने क्या किया? लाइन पर आराम किया, रेस्ट किया। ये हो गया सेकंड प्लेस। आपको मैंने उस समय बताया था, पहले प्लेस का पी यहाँ आ रहा था, दूसरे प्लेस का पी यहाँ आ रहा था और तीसरे प्लेस का पी लाइन को। इसमें क्या हुआ है, इसमें जो पहला शब्द है गे, वो गे सेकंड प्लेस का है, उसके बाद में टी आ है, तो उसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, गेट ऐसे नहीं बनाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ गे बनाएंगे और यहाँ गे बनाएंगे, ये बन जाएगा गेट, दरवाजा। उसके बाद देखिए ये हो गया थर्ड प्लेस का। अब देखिए थर्ड प्लेस का वो देखो, अगर वॉवल पहले होते, पहले पढ़े जाने वाले होते, तो एक नंबर यहाँ लग जाता, दो नंबर यहाँ लग जाता, तीन नंबर यहाँ लग जाता। अब ये बाद में पढ़े जाने वाले हैं, तो एक नंबर तो यहाँ लग रहा है, दो नंबर भी यहाँ लग रहा है, मगर तीसरा नंबर यहाँ लगाएंगे तो बहुत कंफ्यूज। वैसे हम छोटे बनाएंगे, शॉर्ट हैंड का मतलब ये चीजों को शॉर्ट करना। तो तीसरे वाले वॉवल को क्या करते हैं, तीसरे वॉवल को यहाँ उठा के यहाँ, यानी उससे अगला जो कॉन्सोनेंट होता है उसके तीसरे नंबर पर लगा देते हैं, इस तरह से यहाँ। तो ये जो रीड का ई का जो वोवल है, ये इस आर के लिए पढ़ा जाए, तो ये बन जाएगा रीड। उसी तरह ये री और रिड, इसमें हल्की बिंदी है जो इज की होती है, तो ये बन गया रिड। अब देखिए हमने लिखना है पूल, तो वन नंबर होता तो यहाँ लग जाता, टू नंबर होता तो यहाँ लग जाता, तीसरा नंबर कहाँ लगाए? तो तीसरा नंबर अगले वाले के प्रीसीडिंग के थर्ड। अगले वाला एल है, इसका प्रीसीडिंग का वन यहाँ होता है, टू यहाँ होता है और थर्ड। अच्छा, ये पूल आप सोचे अगर कि लाइन के ऊपर क्यों नहीं है, तो लाइन के ऊपर होता तो आगे वाले फर्स्ट पेज के चार वॉवल में से कोई होना चाहिए था, लाइन पर होता तो सेकंड के वाले में से होना चाहिए था। अब ये लाइन को काट रहा है, इसका मतलब थर्ड वाला है, या तो पुल होगा, या तो पील होगा, पिल होगा, तो पोल होगा, छोटे यू की मात्रा, ये चारों होंगे। समझा पाया आपको? आगे देखिए, ये था पूल, यहाँ गहरा था। अगर पुल लिखना है तो कैसे लिखेंगे? बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा, पर जो मात्रा है वो हल्की है, ये बन जाएगा पुल। उसके बाद में देखिए पाम। अब पाम फर्स्ट पेज का है तो कहां आएगा? लाइन से ऊपर। अभी देखिए पी जो है ये लाइन से ऊपर है, यहाँ पे गहरी मात्रा लगी हुई पा और म, ये बन जाएगा पाम। उसके बाद में देखिए टॉक, टी नॉट का वॉवल और के, ये बन गया टॉक। इसी तरह गॉट, ये देखो पूरा का पूरा स्ट्रोक लाइन से ऊपर, ये देखिए कि लाइन से ऊपर गॉट, लाइन पर गेट और लाइन से नीचे गिट या गीत, ऐसा कोई शब्द हो तो लाइन को काटते हुए। तो प्लेसिंग से हम समझ पाएंगे कि इसका उच्चारण लगभग क्या होगा, और वॉवल लगा के तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए रॉड, तो हमने क्या लिखा? फर्स्ट प्लेस पे आर ऊपर उठाया और डी नीचे खींच दिया, ये बन गया रॉड। उसके बाद में है रॉक, इसमें नॉट का वॉवल लग रहा है फर्स्ट प्लेस का, तो ये लगा के और टी बना दिया, ये बन गया रॉक। इसके बाद में देखिए बेक। अब साउंड से आपको पता पड़ रहा है बे की साउंड है, तो बे बनाया और के बना दिया।
अभी बेग की बजाय बेट होता तो बे और ट कर देते। बेम होता तो बे और मैं कर देते। मगर अगर ये बीम होता, बीम, तो क्या करते, देखो बी ई की साउंड है तो बी लाइन को काटेगा और उसके बाद एम बना देंगे और वोवल क्या लगाएंगे यहाँ, क्योंकि ये इसका थर्ड होता है। अच्छा, आप कहेंगे सर अगर ये वोवल ऐसे होता तो एक यहाँ और एक यहाँ, तो देखिए ये तो बन गया बी का, तो क्या बी मैं और ई, बीमी, ये क्या बन जाता, बीमी। इस तरह से आप और भी स्ट्रोक्स के साथ खुद भी प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको और क्लियर होगा। आप देखिए ये क्या बना, शे और शेयर, सेकंड प्लेस का वॉवल। अब अगर ये शेयर होता तो क्या करते हैं, ऐसे लेते ऐसे और वॉवल यहां लगा, अगले वाले के प्रीसीडिंग के थर्ड। अगला वॉवल देखिए लोड, किसका, गो का वॉवल लग गया, ले ऊपर उठाया और डी नीचे खींच दिया, लोड। ये लॉक होता तो क्या होता, लॉक। अगला है रोड, आर ऊपर उठाया और डी नीचे खींच दिया, ये बन जाएगा रोड। ये देखिए ये जितने भी थे ये फर्स्ट प्लेस के थे, ये जितने भी थे ये सेकंड के, अब जो आएंगे वो थर्ड के, जिनसे मेनली आपको इंटरवेलिंग वॉवल समझने में आसान है। देखिए डी और एम, डीम, तो देखिए ये वॉवल किसके लिए माना जाएगा, डी के लिए, तो क्या पढ़ेंगे डीम। अगर ये डैम होता तो क्या होता, लाइन पर होता और वॉवल यहां लगता। डाम होता तो मैं डाम लेवन जाऊं, वो डाम होता तो वॉवल यहां लगता। समझा पाया। अब आगे देखिए डीम था और इसमें हल्की बिंदी है तो ये क्या बन गया, डिम। लाइट को थोड़ा डिम करो वो डिम बन गया। अब देखिए ये क्या है, लीड, तो ये एल और डी, और ये जो वॉवल है किसके लिए पढ़ा जाएगा, एल के लिए, तो ये क्या बन जाएगा, लीड। अब ये क्या है, ये है लिड, क्योंकि इसमें भी वॉवल हल्का है। ये क्या हो जाएगा, के और डी। अब मैंने आपको क्या बताया था, पहला प्लेस ऊपर चला गया। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, इसमें पहला ऊपर, सेकंड लाइन पर, थर्ड की लाइन पे रहता है, पर चूंकि इसके नीचे एक नीचे जाने वाला कॉन्सोनेंट है इसलिए ये थोड़ा ऊपर हो गया और हमने बनाया, तो ये क्या बन जाएगा, कीड। और अब देखिए इसी में ये ऊपर जाने वाला कॉन्सोनेंट है तो क्या हो जाएगा, के नीचे आ जाएगा और एल ऊपर निकल जाएगा। ये काल होता तो काल यहां आ जाता, केल होता तो केल यहां आ जाता, काल केल। अब ये कील है तो के नीचे चला गया और एल के ऊपर इस के का वॉवल चला गया, ये हो जाएगा किल। आगे देखिए ये देखिए एम है और फर्स्ट प्लेस का है और तीनों ही हॉरिजॉन्टल्स हैं, पहला भी ऐसा है, दूसरा भी ऐसा है, तीसरा भी ऐसा है, तीनों ही हॉरिजॉन्टल्स हैं, तो क्या बन जाएगा, एम के ऊपर किसका वॉवल है, नॉट का, तो ये हो जाएगा मॉकिंग। देखिए यहां वॉवल दिख रहा है, ये वॉवल के लिए पढ़ा जाएगा, के थर्ड प्लेस का वॉवल है ना, तो के लिए मॉकिंग हो जाएगा। और ये देखिए यहां पे क्या बन जाएगा, मेकिंग, यानी ये जो वॉवल है ये के लिए पढ़ा जाएगा, मेकिंग। और अच्छे से समझते हैं, देखिए पी और के, पहला यहां लगेगा, दूसरा यहां लगेगा और तीसरा कहां लगेगा, अगले वाले के प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब पहले बोले जाने वाले वॉवल की प्लेस के वहां पे। अगर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पहले आता तो यहां लग जाता, मगर अगर बाद में तो 1 2 यहां लगेगा और तीसरा यहां चला जाएगा। उसी तरह देखिए अब के और पी है, देखो पहला यहां लग जाएगा, दूसरा यहां लग जाएगा, तीसरा कहां लगेगा, अगले वाले के पहले के तीसरे नंबर पे। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप सीख जाएंगे। उसके बाद देखिए आर और पी है, पहला यहां लग जाएगा, दूसरा यहां और तीसरा कहां लगेगा, अगले वाले के प्रीसीडिंग के तीसरे। इसमें फिर देखिए एम और के है, पहला यहां, दूसरा यहां और तीसरा कहां लग जाएगा, अगले वाले के प्रीसीडिंग के तीन पे। अगर यहां लगाते तो ये क्या हो जाएगा, मक्की। अपन क्या लिख रहे हैं, मिक्की, तो मी, देखो इससे ये मी बना और इससे ये की बना, मिक्की। अगला देखिए के और रे है, पहला यहां लगेगा, दूसरा यहां और तीसरा कहां आएगा, अगले वाले के प्रीसीडिंग के तीन पे। 1 2 3, अगर ये होता तो ऐसे चल जाता, मगर बाद के हैं तो ये। अब आपको मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, देखिए यहां पे देखिए मैंने ये बनाया, मेरे को लिखना है कार तो ये कार बन गया, मेरे को लिखना केयर तो ये केयर बन गया, मगर मुझे अगर कीर लिखना है तो मुझे यहां वोवेल लगाना पड़ेगा। अगर मुझे ईकर लिखना होता भाइयों, ईकर, तो कैसे लिखते, ईकर लिखने के लिए तो यहां वोवेल लगा देते, क्योंकि पहले तो जगह होती है,
जगह बाद में नहीं होती। तो अगर मैं यहां लगाऊंगा तो ये किसका बना जाएगा, इसकी। तो ये क्या बन जाएगा, कीर। और एक कंपाउंड कॉन्सोनेंट और सिखाया गया है इस एक्सरसाइज में, वो है ईयर एक। देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ईयर, देखो ये ईयर है, दूसरा है एक, दर्द होगा। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसे बनेगा ईयर और अलग अलग शब्द होने की वजह से इसमें आगे नहीं है। तो इस तरह से हमारा इंटरवेनिंग वॉवल और पोजीशंस का चैप्टर खत्म होता है। इसकी डिक्टेशन भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए और रोज जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी हिसाब से आपकी किताब को लेकर एक्सरसाइजेस के साथ साथ आगे बढ़िए।